हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 15 अक्टूबर और सुबह 6 बज चुके हैं। डेली करंट के तहत के अंतर्गत आपको हर रोज मैं जैसे 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूं पॉइंट वाइज। हर क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है वो पॉइंट, वो क्वेश्चन जो मेरे करंट अफेयर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास सभी दिनों की तरह। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है अपने आपके पेपरों के लिए। जो भी बहन मेरा इन सभी संस्थानों से या फिर एसएससी, सीटेट, बैंक से रिलेटेड, एनडीए डिफेंस, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है, उनमें आने वाले पेपर के अंतर्गत आप मेरी करंट अफेयर के अंतर्गत जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको दूंगा, या पिछले 3 महीने से मैं आप प्रॉपर तरीके से आपको करवा रहा हूँ लगातार। हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। आप मेरी डेली करंट का तहलका की जो पीडीएफ है या फिर करंट अफेयर के जो जितने भी क्वेश्चन है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमित सर जी के ऑन टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और उसी तरीके से पॉइंट वाइज मैंने एनालिसिस करवा रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज चलते हैं अपनी क्लास में। हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ उपलब्ध है। आप प्रॉपर तरीके से सर्च करके मतलब कि डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लो और वहां से सीधा टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ को। तो शुरू करते हैं अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की। जैसे मैं रोज बताता हूँ, 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री, 3 को विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो 4 तारीख को 4 अक्टूबर को, वहीं पर विश्व पशु कल्याण दिवस भी मनाया जाता है, दोनों एक दिन होते हैं ये। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, विश्व मतलब सॉरी वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। इसी तरीके से 8 का विश्व गठिया दिवस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे 12 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है और 14 अक्टूबर जो कि कल था विश्व मानव दिवस, और आज 15 अक्टूबर के दिन विश्व सफेद बैल दिवस होता है। इसके बारे में गूगल से सर्च करना। हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए। भारत असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक जो कि CRII 2022 में 6 स्थान ऊपर चला गया है, और भारत कौन से स्थान पर रहा है इस समय। ठीक है, मैं इसके बारे में पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा ये क्या चीज है प्रॉपर तरीके से। पहले मैं बता दूं 123 स्थान पर पोजीशन पर है। 161 देशों में था अपना भारत, 123वें स्थान मतलब लास्ट जो था ये 129 इसके अंतर्गत था। इन इक्वालिटी को लेकर के मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। ये असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक CRI जो है, मैं भारत को 161 देशों में से 123वें स्थान पर रखा गया है। इसे ऑक्समैस इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI ने तैयार किया है। यह 3 क्षेत्रों में होता है। सरकार नीतियों और कार्यों को मापता है। सार्वजनिक सेवाएं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कराधान और श्रमिक अधिकार आते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए 3 क्षेत्रों के बारे में। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो कि दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और अपना भारत 123वें स्थान पर है, 129वें स्थान पर लास्ट 2020 में था। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से सभी आंकड़े मैंने आपके सामने रख रखे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको कन्वर्ट करके दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CERT इन ने पावर जो CSIRT के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास में किसका आयोजन किया है साइबर सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत। ठीक है, तो किसका? सैन्य अभ्यास का पावर एक्स 2022, युद्ध क्रीड़ा, धर्म गार्जियन। तो ये पावर एक्स 2022 में ये इसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया साइबर सुरक्षा अभ्यास को लेकर के। मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में, आपके माइंड ऑफ जा रही होगी कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है IT और OT सिस्टम में साइबर घटनाओं को पहचानना और विश्लेषण करना और प्रतिक्रियाएं। दिन पर दिन जो किसी का फोन हैंग हो, किसी का ID हैक कर ली, किसी का कुछ हैक कर लिया, जो साइबर अटैक होते हैं उसको लेकर के ये। ठीक है, इसका जो विषय है IT OT बुनियाद ढांचे में साइबर प्रेरित व्यवधान को बचाव करना। विभिन्न विद्युत क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों 350 से अधिकारियों को अभ्यास में लिया गया है, और जो इसमें अभ्यास पावर एक्स और CRT इन जो कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में द्वारा अपने अभ्यास में सिमुलेशन प्लेटफॉर्म होस्ट किया गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम
CERT की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जो कि मैंने आपके सामने बता दी है। यह भारत में हैकिंग, फिशिंग जैसे कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। इसकी स्थापना 2004 में की गई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किया गया था, आपको पता होगी। और संजय बहल CERT के इनके वर्तमान में महानिदेशक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट जितने थे, जितने इस क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चन थे, पॉइंट थे, वो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य कौन से राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम बताना मुझे। ठीक है, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो तमिलनाडु में है, इसका नाम यही है सिलेंडर लॉरेंस। ये दो देशों में खासकर पाया जाता है, भारत में और श्रीलंका के अंतर्गत। आइए थोड़ा मैं बता दूं, देश में पहली बार हो रहा है, इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु सरकार ने 12 अक्टूबर को करूर और डिंडीगल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले कुडूवर सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य को अधिसूचित किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सिलेंडर लॉरेंस को लुप्त प्राय प्रजातियों में सूची रखा गया, जो आपके सामने लिख रहा है, क्योंकि यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है। ये वन्यजीव अधिनियम 1972 को आपको पता होगी, धारा 26A 1B के अनुसार सरकार ने कुडूवर सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य को अधिसूचित कर दिया है। डिंडुगल और करूर सुरक्षित वन के लिए ये थोड़ा मैंने दिखा रखा, 5 करोड़ आवंटित कर दिए, 2026 तक प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। सिलेंडर लॉरेंस की बात करूं, यह है कौन प्रजाति? यह प्रजाति किसानों के लिए फायदेमंद है, मददगार है, और जो कृषि जो प्रजाति दिख रही है ना ये, ठीक है, तो यह जो जो कृषि फसलों के कीड़ों को जैविक शिकार के रूप में कार्य करता है। सिलेंडर लॉरेंस जो है, ये जो छोटे निशाचर स्तनधारी होते हैं, प्राकृतिक के वृक्ष हैं, क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। ठीक है, उनकी दो प्रजातियां, एक तो श्रीलंका में पाई जाती है जिसको रेड सिलेंडर लॉरेंस कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड सिलेंडर लॉरेंस कहां पर और सिलेंडर लॉरेंस कहां पर पाया जाता है, तो ये अपना भारत में पाया जाता है, और रेड सिलेंडर लॉरेंस श्रीलंका के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, पॉइंट मैंने आपका एनालिसिस कर दिए हैं, सभी चीज यहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ऐसा तो नहीं कुछ अलग से कुछ डाल देगा अपनी तरफ से मन मर्जी के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, लीड्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? NPA मैंने करवाई होगी आपको प्रॉपर तरीके से, प्रोसेसिव अफेयर के अंतर्गत, मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं वहां से क्वेश्चन। लीड्स मतलब लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें फिलहाल आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहा है। मैं थोड़ा बता दूं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 रिपोर्ट जारी की, और आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है जिन्होंने लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिसको लेकर के आपके सामने ये तथ्य रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट वाइज। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई, लीड्स के अंतर्गत रिपोर्ट जारी की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नंबर 1 है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, किसका किया, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। IIT गुवाहाटी में किया गया है इसका उद्घाटन प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर सुविधा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। मैं थोड़ा इसके बाद पॉइंट वाइज बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। उन्होंने IIT गुवाहाटी में समीर के उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला में उद्घाटन किया। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर चल रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। अभी तक परम सिद्ध AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये याद कर लेना, याद करने योग्य है। ठीक है, वहीं पर मैं बता दूं, परम शिवा स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया और पहला सुपर कंप्यूटर था, और IIT BHU द्वारा स्थापित किया गया था। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपके सामने रख रहा हूं, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसके बाद जापान का फुगाकू है। ठीक है, कोई भी फ्री PDF नहीं देगा करंट अफेयर की। ठीक है, क्लासेस तो दे देगा, लेकिन मेरे द्वारा PDF आपकी पड़ी है ऑन टेलीग्राम पर,
आप प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो। राष्ट्रपति ने धुबरी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के वस्तुतों किया उद्घाटन किया और असम के डिब्रूगढ़, मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा? ये अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन से नंबर की? इन कमेंट मुझे बताना। पहली आदिवासी हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इससे पहले क्या थी आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 13 से 16 अक्टूबर तक मेगा कयाक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो मेगा तो मेघालय ही आएगा, सीधा सी बात है। थोड़ा सा अपना तुक्का भी लगा ले करो। ठीक है, नहीं लगा रहे तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट मेगा काइक फेस्टिवल 2022, 20 देशों के लगभग 100 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। ठीक है, ये खिलाड़ियों के नाम मैंने सभी प्रॉपर तरीके से लिख रखे हैं, आप याद कर लेना। ठीक है, क्या पता पूछ बैठे, नहीं तो पूछेगा नहीं, पर लेकिन मेल इसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है मेरे भाई, फेस्टिवल के बारे में 13 अक्टूबर को उमथम गांव में उमेटिव नदी के पास यह शुरू किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन मेघालय पर्यटन द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी काइंग इवेंट में से एक होता है। मेघालय में जिपलाइंग, रेपलिंग, वापलिंग, रेपलिंग मतलब सभी प्रकार के ये गतिविधियां होंगी इस फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कहां पर किया जा रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पर। 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान किस व्यक्ति ने, मतलब नरेंद्र मोदी द्वारा कई परियोजनाएं मैं पहले भी बता चुका हूँ और थोड़ी सी और परियोजनाएं रह गई थी, उसको मैं बता दूं। उन्होंने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश ऊना से नई दिल्ली की झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का 2 घंटे कम समय हो जाएगा और यह महज 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी प्रॉपर तरीके से पहले मैं विशेषता बता चुका हूँ काहे में, करंट अफेयर में। वंदे भारत एक्सप्रेस उन्नत संस्करण में वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड सुविधा भी होगी। ट्रेन के एयर कंडीशन 15% से ऊर्जा कुशल होंगे। कुल मिलाकर वही है, ऊर्जा बचेगी, वो फ्यूल बचेगा, कुल मिलाकर के यही है। टाइम की खपत कम है और सभी चीजें इंपोर्टेंट है वंदे भारत के ऊपर, मैंने प्रॉपर तरीके से पहले भी समझाया हुआ है आपको। ऊना में उन्होंने हरौली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखी है और 1900 करोड़ से अधिक लागत से यह बनाया जाएगा। और थोड़ा मैं बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी ऊना को भी देश का समर्पित किया गया। चंबा में उन्होंने 2 जल विद्युत परियोजनाओं को 48 मेगावाट चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 30 मेगावाट, ये जो हिमाचल प्रदेश के हैं ना, हिमालय के, वहां उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां के जो डोमेस्टिक एग्जाम होते हैं वहां के अपने। ठीक है, इनके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उपवन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरू की गई है। ठीक है, तो ये सभी की सभी योजनाएं मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जो मोदी द्वारा लॉन्च की गई हैं हिमाचल प्रदेश में, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसके लिए सशस्त्र बल कोष में योगदान करने के लिए मां भारती की वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो इन नागरिकों के लिए, राज्य, राष्ट्रीय, देशों, तो इन नागरिकों के लिए, सिटीजन्सों के लिए प्रॉपर तरीके से इस मां भारती वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है। ये थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 14 अक्टूबर मतलब कल के दिन नई दिल्ली में समारोह में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, जो मतलब कि कुल मिलाकर जो अपने जो शहीद हो चुके हैं आर्मी से रिलेटेड या फिर किसी तीनों सेनाओं में से कोई भी है जो विकलांग है, उन सभी को लेकर के इस मां भारती की सपूत वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसके द्वारा काफी सहयोग दिया जाएगा। इस निधि का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, युद्ध हताहतों और उन परिजनों को आश्रित के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें भी शामिल हुए थे। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 10 परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। हाल के वर्षों में सरकार के सक्रिय सैन्य अभियानों में दौरान मारे गए विकलांग जो मारे गए हैं या फिर विकलांग सैनिक हैं, उनको लेकर भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। और सशस्त्र बल युद्ध हतवान कल्याण कोष का एक त्रिवेशक कोष है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना बिल्कुल, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ये कौन सा शिखर सम्मेलन आपको साइड में दिख रहा होगा, 6th CICA समिट, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है और ये 6ठे नंबर का है। ठीक है, और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 6ठे शिखर सम्मेलन में मीनाक्षी लेखी जी ने हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया। इसकी थोड़ा चर्चा करते हुए, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जॉर्जिया
और कजाकिस्तान के आधिकारिक 2 देशों में दौरे पर थी। भारत और जॉर्जिया संबंधों में 30 वर्ष की गांठ मना रहे हैं। और वहीं पर मीनाक्षी लेखी ने CICA के छठे शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नेतृत्व किया। CICA के सदस्यों ने अपनी प्रतिस्पर्धा के पश्चिमी एशिया में शांति और सुरक्षा को मतलब कुल मिलाकर मद्देनजर रखते हुए इसमें सहयोग किया। ठीक है, ये जो CICA कुल मिलाकर इसी का मेन उद्देश्य है कि एशिया के अंतर में शांति हो, सुरक्षा हो और सभी चीजों का जो भी मुद्दे उठते हैं उनका सॉल्यूशन हो, ये प्रॉपर तरीके से किया गया। मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो आपके सामने दिख रही है ये। ठीक है, कॉन्फ्रेंस CICA की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स इन एशिया, ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 47वें सत्र के नूर सुल्तान नजरबाई ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब उनका प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये एशिया का सहयोग बढ़ाने, शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक मंच है। भारत इस मंच में संस्थापक सदस्यों में से एक होता है और वर्तमान में इसके CICA में 27 सदस्य हैं। 9 देशों और 5 बहुराष्ट्रीय संगठनों में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, कुल मिलाकर के भारत उनमें इनमें से एक है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको पता चल कहां पर ये मीटिंग हुई, कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ, सबमिट कहां पर हुई थी और किसने इसको रिप्रेजेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो सभी मैंने थोड़ी डिटेल दे दी है वैसी। ठीक है, ज्यादा घूमना नहीं है, क्वेश्चन के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से जो जो पॉइंट मेन होते हैं उनको नोट करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संस्था ने लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 की है? WHO, WFO, वर्ल्ड वाइड फंड या नन? तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारी पक्षी, उभयचरों, सरीसृपों, मछलियों की वन्यजीव आबादी 69% गिरावट आई है। ठीक है, कुल मिलाकर जो जानवर जो जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, उनकी आबादी में बहुत ही कम मतलब गिरावट आ रही है पिछले लास्ट 50 वर्षों की बताऊं, दुनिया के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैं बता दूं गिरावट 94% लैटिन अमेरिका और कार्रवाई क्षेत्रों में दर्ज की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जैव विविधता की हानि और जलवायु संकट आपस में जुड़े हुए हैं। अफ्रीका ने 1970-2018 तक अपनी वन्य जीव आबादी में 66% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 55% गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ये अवेयरनेस और एक मुद्दा जो लेकर आए हैं, जो रिपोर्ट जारी की है, इसको लेकर के काफी मतलब वो अभियान चलाए जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ तो स्कीम निकाले जाएंगे जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों? इंपॉर्टेंट क्लास थी। A to Z क्लास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे पॉइंट वाइज मैंने समझा दिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।